तो बहराइच हिंसा के दो जो मुख्य आरोपी थे, कल के दिन एनकाउंटर में वो घायल हो गए। उसके बाद पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस बड़ी कवरेज को लेकर रिपब्लिक भारत लगातार ग्राउंड पर रहा और जहां पर यह हिंसा हुई, जहां पर एनकाउंटर किया गया, वहां पर भी रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं वहां की। रिपब्लिक भारत इस वक्त बहराइच के नानपारा में उसी क्षेत्र में पहुंचा हुआ है जिस जगह पर कल रिपब्लिक भारत ने आपको एक एक तस्वीर भी दिखाई थी, और ये वही इनकाउंटर स्पॉट है जहां पर सरफराज और तालिम के बीच पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। दरअसल सरफराज और तालिम ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने मर्डर वेपन जिससे रामगोपाल की हत्या की गई थी, उस वेपन को कहां पर छिपाया है, और ये वही स्पॉट है जिस जगह पर उन लोगों ने उस मर्डर वेपन को छिपाया हुआ था और इस मर्डर वेपन को लोड करके यहां पर छिपाया गया था। जब पुलिस के साथ तालिम और सरफराज यहां पर पहुंचते हैं, वो मौका पाकर पुलिस पर फायर करते हैं और इस जंगलों में भागकर यहां से सीधा नेपाल जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस से मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में सरफराज और तामिल के पैर में गोली लगती है। जिसके बाद हमने आपको एक एक तस्वीर भी दिखाई दी कि कैसे यहां से तामिल और सरफराज को सबसे पहले नानपारा के सीएससी ले जाया जाता है और वहां से बहराइच जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। ये वही स्पॉट है जिस जगह की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे सरफराज और तालिम जो है वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, अपने गुनाहों की माफी जो है वो पुलिस से मांगते हुए नजर आ रहे थे। ये जगह सुरक्षित क्यों है? दरअसल इस जगह से नेपाल की सीमा जो है वो बहुत नजदीक है और यही वजह है कि तामिल और सरफराज ने रामगोपाल के हत्याकांड में जिस वेपन का इस्तेमाल किया था, उस वेपन को यहीं पर लोड करके छिपाया हुआ था कि जब वो पुलिस के साथ यहां पर पहुंचेंगे, पुलिस पर फायर करके वो इन जंगलों के रास्ते ही यहां से सीधा नेपाल निकल जाएंगे। इस पूरी कोशिश में ये दोनों हत्यारोपी थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन दोनों लोगों को पहले गोली मारी और पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में इन लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अभी भी सरफराज और तामिल का इलाज चल रहा है। एक बड़ा अपडेट आपको यह भी दे दें कि इस पूरे मामले में 6 नामजद आरोपी, जो नामजद आरोपी थे, उन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और अब आगे कार्रवाई जो है वो जारी है। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। वैभव, आप ग्राउंड पर मौजूद है, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हुई। अपडेट तो दीजिएगा ही, हालात क्या है और यहाँ पर जो अभिभावक है, जो परिजन है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले अपने दर्शकों को बड़ा अपडेट ये दे दे कि जो छठा नामजद आरोपी यानी कि अफजल था, उसको भी हरदी थाना क्षेत्र से पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बीच अब आगे मेडिकल और मेडिकल के बाद उम्मीद यह है कि पुलिस पूछताछ को लेकर उसकी कस्टडी भी मांग सकती है। इस अपडेट के बीच हमने वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाई जिस जगह पर यह पूरा एनकाउंटर हुआ, उस गड्ढे को भी दिखाया कि कैसे मिट्टी के अंदर उस मर्डर वेपन को इन लोगों ने छिपा कर रखा था और बहुत ही शातिराना तरीके से पुलिस को वहां पर ले जाना, पुलिस को चकमा देना, पुलिस पर फायर करना और फिर वहां से नेपाल जो है वो भाग जाना। ये पूरी प्लानिंग थी तालिब और सरफराज की, क्योंकि जब ये पुलिस के चंगुल में आए उसके बाद से इनकी प्लानिंग जो है ये बन रही थी, क्योंकि मर्डर वेपन उन्होंने हत्या के बाद उस लोकेशन पर छिपा दिया था। और अब जब तामिल और सरफराज के पैर में गोली लगी है, वो दोनों घायल हुए हैं, उसके बाद जो तमाम सवाल इस कार्रवाई को लेकर उठ रहे थे और तमाम सवाल ये उठ रहे थे कि जो हत्यारोपी 6 लोग नामजद हैं, उनको कब तक पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो 6 नामजद आरोपी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कल 5 लोगों को कल तक गिरफ्तार किया गया था, आज अफजल नाम के छठे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अपडेट और भी हम आपको देंगे। चलिए वैभव, बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, इसी घटना से जुड़ी है, बहराइच हिंसा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। बहुत बड़ी अपडेट बहराइच हिंसा को लेकर, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर अब चलाने की तैयारी है। प्रशासन ने की अवैध निर्माण की पहचान और हिंसा के मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण का सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि 30 से ज्यादा ऐसे इनके अवैध निर्माण हैं जहां पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। प्रशासन ने अवैध निर्माण की पहचान की, राजस्व और लोक निर्माण विभाग की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। तो ये तस्वीरें आरोपियों के एनकाउंटर के दौरान की तस्वीर, और जो जो अवैध निर्माण है उसको चिन्हित किया जा रहा है, पहचान की जा रही है और वहां पर बुलडोजर अब चलेगा। पकड़ो भाई उसको। ये बाबा का इंसाफ है जिसने यूपी में कानून की धज्जियां उड़ाई,
वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। बहराइच में हिंसा और गोली चलाने वालों पर भी योगी का ऐसा ही हंटर चला है। योगी की पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा के हत्यारे का एनकाउंटर कर दिया है, जो मुख्य आरोपी सरफराज और तालीम नेपाल भाग रहे थे। पुलिस की गोली ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया और अब वो रहन की भीख मांग रहे हैं। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। योगी का संदेश साफ है, जो यूपी में दंगे की आग भड़काएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन योगी की कार्रवाई ने कई लोगों के पेट में दर्द भी पैदा कर दिया। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। आलोचना के लिए असुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लिखा कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। लेकिन इन सब के बीच योगी सरकार अभी भी अपनी नीतियों पर मजबूती से खड़ी है। राज्य सरकार ने आरोपियों का एनकाउंटर तो किया ही, साथ ही उन पर रासुका लगाने की तैयारी भी कर ली है। घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मृतक राम गोपाल का परिवार ना जाने क्यों इस कार्रवाई से खुश नहीं दिख रहा। मृतक राम गोपाल की पत्नी ने पुलिस की कार्रवाई और एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। फिलहाल बहराइच में आज सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है, यानी किसी भी हाल में माहौल खराब ना हो, इसे लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बहराइच हिंसा मामले को लेकर किए और एनकाउंटर पर यहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। सीधे तौर पर विपक्ष पर कटाक्ष किया है और प्रहार करते हुए आईना दिखाया है। क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। बहराइच पे तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी। बंगाल पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों की जुबान नहीं खुलेगी। ये मुस्लिम वोट के लिए आज जब बहराइच की घटना हुई, एक शब्द नहीं अखिलेश यादव के जुबान से खुला, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी है, क्योंकि माननीय स्वर्गीय उनके पिता मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों को गोली से भूंजा था और कहा था जरूरत पड़ेगा तो और भूंजूंगा। तो इसलिए उनके डीएनए में हिंदू विरोधी है। कौन सा फेल्यूर? वैसे अपराधी को तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव भले उनको माला पहनावे। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।